बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम सी लैंग्वेज में किस तरह से एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम लिख सकते हैं। इंटरैक्टिव प्रोग्राम का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र से कोई इनपुट ले रहा है और उस इनपुट के नतीजे में कोई आउटपुट प्रोवाइड करेगा यूज़र को। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेगा या एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, लेकिन किस फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है ये चॉइस यूज़र की है। प्रोग्राम यूज़र से पूछेगा कि वो टी इंटर करे अगर वो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता है और एस इंटर करे अगर वो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाहता है। मैंने ऊपर कमेंट में क्वेश्चन भी लिख दिया है जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम है जिसे हम यूजिंग सी लैंग्वेज आज सॉल्व करेंगे और हम डिटेल से इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है राइट एन इंटरैक्टिव सी प्रोग्राम दैट मे बी यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम इन दोनों फिगर्स में से किसी भी फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए। अब प्रोग्राम दोनों में से किसी एक फिगर का एरिया कैलकुलेट करेगा, इधर स्क्वायर का और ट्राइंगल का। स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़र को एस इंटर करना है और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करवाने के लिए यूज़र को टी इंटर करना है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इफ़ लिख रखा है इस स्टेटमेंट में, तो इससे भी हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इफ़ एल्स वाली लॉजिक को, इफ़ एल्स वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को लिखना और देखते हैं कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे जो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। सबसे पहले हमने कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, तो स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमारे मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। हम एक्चुअल अब वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आ जाएंगे कि हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमने यूज़र से कोई चॉइस पूछनी है, यूज़र की कोई ऑपरेटर पूछना है कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा है हमारे प्रोग्राम से। स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करवाना चाह रहा है या ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। उसके लिए मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ ओपी का। ओपी वेरिएबल जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन यूज़र परफॉर्म करवाना चाह रहा है। उसके बाद मैं कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ जिनमें अगर साइड वेरिएबल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं एरिया कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ स्क्वायर का, क्योंकि उसके लिए मुझे साइड को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल के लिए एक मेरे पास वेरिएबल होगा बेस और एक वेरिएबल मैं हाइट के नाम से डिक्लेयर कर लेता हूँ अगर मैंने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया मैं स्क्वायर का कैलकुलेट करूँ या ट्राइंगल का कैलकुलेट करूँ, रिजल्ट जो है उसे मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि यूज़र इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ इंटर करेगा साइड, बेस और हाइट की, तो मुझे एरिया के लिए जो हमारा रिजल्टिंग वेरिएबल है उसके लिए मुझे फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे पास जो रिज़ल्ट आए वो इंटीजर वेरिएबल की बाउंड्स से बड़ा आ जाए। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यूज़र से चॉइस पूछनी है। यूज़र की चॉइस का पता करना है कि वो किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। उसके लिए हम यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, इंटर एस इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर और इंटर टी इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ और इंटर टी फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखें यहाँ पे ये जो 4 है, जैसे ही मैंने 4 यहाँ पे लिखा है तो ये ब्लू हो गया है और हमारे पास बाकी जो
टेक्स्ट है वो ब्लैक हो गया। मैं फॉर यहाँ पे इसलिए इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक कीवर्ड है। फॉर की जगह पे मुझे यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ कर लेना चाहिए। कोई सा भी कीवर्ड हम यूज़र को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग को हमें इकट्ठा लिखना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन की बाउंड से बाहर चला जाएगा, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। आपको स्क्रॉल करके ये पूरी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद इसके नतीजे में क्योंकि यूज़र ने हमारे पास कोई ना कोई इनपुट करना है कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर को हमने स्कैन करना है। क्योंकि कैरेक्टर इनपुट होगा तो उसे हम %c के साथ स्कैन करेंगे। जो डेटा टाइप इसकी है वो कैरेक्टर है, और इसको हमने स्टोर कर लेना है यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर OP वेरिएबल में, जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। अब हमने चेक करना है कि यूज़र ने क्या इंटर किया है, तो हम उसके लिए इफ़ एल्स लूप का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का। इफ़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज़र ने जो ऑपरेटर इंटर किया है क्या वो S है। अब हमने रिस्ट्रिक्शन यूज़र के लिए यहाँ पे ये रखी है कि वो जो भी चॉइस इंटर करेगा वो कैपिटल लेटर में करेगा। अगर S इंटर करता है तो कैपिटल में करेगा, अगर T इंटर करता है तो वो भी कैपिटल में करेगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इस तरह से समझ लें। अगर हम केस को इग्नोर करना चाहते हैं तो इसी प्रोग्राम को हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स बआसानी मिलती रहें। इफ़ के लिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले क्योंकि यूज़र ने अब हमारे पास चूज़ कर लिया है कि वो एरिया कैलकुलेट करवाना चाह रहा है स्क्वायर का, उस केस में हमने यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट करवाना है ताकि वो साइड की वैल्यू जो है उसको इंटर करे। तो साइड की वैल्यू इंटर करवाने के लिए इस स्टेटमेंट के नतीजे में यूज़र साइड की वैल्यू इंटर करेगा, उसे हम स्कैन करेंगे, और इसको स्कैन करेंगे हम यूजिंग %d, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू है, और इसको हमने स्टोर करवा लेना है वेरिएबल साइड में, जो हमने ऊपर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया को वैल्यू असाइन कर देंगे। अब स्क्वायर का एरिया हम सिंपली, हमें पता है साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल हमने इस एरिया को यूज़र के लिए स्क्रीन पर प्रिंट करवा देना है। उसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n, और इस %d की वैल्यू हमने लेनी है अपने वेरिएबल एरिया से, जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। अभी हम इस इफ़ लूप से बाहर निकल आएंगे। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यूज़र ने अगर S इंटर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। हम चेक करेंगे कि अगर यूज़र ने S इंटर नहीं किया तो दूसरी हमने जो चॉइस यूज़र को दे रखी है, हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये T के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट इसलिए T के साथ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप है, क्योंकि हमने जो OP की डेटा टाइप ली है, OP वेरिएबल की, वो कैरेक्टर डेटा टाइप ले रखी है। अभी यूज़र ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो ट्राइंगल के लिए हमें बेस भी यूज़र से पूछनी पड़ेगी और ट्राइंगल की हाइट भी यूज़र से पूछनी पड़ेगी। तो हम बारी बारी इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ यूज़र से पूछ के उनको स्कैन करके रिस्पेक्टेड वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे। अब क्योंकि ये सारे वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर रखे हैं, तो इसके लिए %d ही यूज़ करेंगे। इसको स्टोर करवा लेंगे हम अपने वेरिएबल बेस में स्टोर करवाने के बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें हमने यूज़र से पूछना है कि वो हमारे पास हाइट की वैल्यू जो है उसको इंटर करे। इस स्टेटमेंट के नतीजे में यूज़र हाइट की वैल्यू इंटर करेगा। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने मिस कर दिया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी है, अदरवाइज़ हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब हम हाइट की वैल्यू को भी यहाँ पे स्कैनफ करेंगे, और क्योंकि ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, हमने ऊपर इंटीजर टाइप का वेरिएबल हाइट डिक्लेयर कर रखा है, तो इसको भी हम %d के साथ स्कैन करेंगे और इसको हम स्टोर कर लेंगे अपने वेरिएबल
हाइट में जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद अब बारी आ जाती है हमारे पास एरिया को कैलकुलेट करने की। अब जो ट्राइंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला हमें पता है। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई 1/2, लेकिन 1/2 की बजाय यहाँ पर हम 0.5 वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि 1/2 का आंसर जो है हमारे पास 0.5 आएगा। अब यहाँ पे हम एरिया की जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवा देंगे। अब एरिया की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे परसेंटेज एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज एफ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एरिया की जो वैल्यू है हमारे पास, जो डेटा टाइप है एरिया की, वो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखी है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पर भी मुझे परसेंटेज डी की बजाय परसेंटेज एफ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एरिया जो है वो हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर मैंने 0.2 लिखा है एफ के साथ। जो आउटपुट का फॉर्मेट है उसको मैंने 0.2 कर दिया है। इसमें यह है कि मैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बिफोर द डेसिमल उनको लिमिट नहीं करना चाहता, लेकिन आफ्टर द डेसिमल जो प्रिसीजन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की उसको मैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिट करना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट 0.2f लिखा है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद हम रिटर्न 0 करेंगे और अपना प्रोग्राम जो है उसको एंड कर देंगे। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कोड लिख लिया है जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे या ट्राइंगल का या स्क्वायर का, और उसको चूज़ करेगा यूज़र। अगर एस इंटर करेगा तो हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, अगर टी इंटर करेगा तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल का। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास प्रोग्राम, हमारी लॉजिक ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं है और हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। तो मैं बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूंगा, हमारे पास एक आउटपुट विंडोज़ ओपन हो जाएगी। देखिए हमारे पास एक आउटपुट विंडो ओपन हो गई और मेरे पास मैसेज लिखा आ रहा है एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख रहा है। मुझे मैसेज क्या कह रहा है कि मैं एस इंटर करूं अगर मैं स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, और टी इंटर करूं अगर मैं ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे टी इंटर करता हूं। जब मैं इंटर करूंगा तो अब वो मुझसे पूछ रहा है बेस की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बेस की वैल्यू 5 इंटर करता हूं, तो अब मुझसे पूछ रहा है हाइट की वैल्यू क्या है। हाइट की वैल्यू मैं 7 इंटर करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास आ गया है एरिया इज इक्वल टू 17.50। ये मेरे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब है हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक है और हमने देख लिया है कि किस तरह से हमारे पास जो है एरिया ट्राइंगल का वो कैलकुलेट हमें प्रोग्राम ने करके बता दिया। मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और अब हम इससे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करवा के देखते हैं। उसके लिए मुझे एस इंटर करना है। जैसे ही मैं एस इंटर करूँगा मुझसे प्रोग्राम जो है वो पूछ रहा है कि मैं साइड की वैल्यू इंटर करूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं साइड की वैल्यू इंटर करता हूँ 10। अब 10 का स्क्वायर 100। ये देखें मेरे पास एरिया आ गया 100.00, क्योंकि मैंने 0.2f लिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंटफ स्टेटमेंट में एरिया के लिए। ये देखें, तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसी तरह की बहुत सी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, बहुत से मज़ीद प्रॉब्लम का सलूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की सारी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियोस फ़ौरन से मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।